नमस्ते बच्चों। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है बच्चों, जो है काइनेमेटिक्स। तो बच्चों हम जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स जो है, यहाँ पर हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर जो है मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों जो मोशन है, मोशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और मोशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो बच्चों जो हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या है, मैकेनिक्स। एंड मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन। तो मैकेनिक्स जो है ये सिर्फ जो है हमारा जो मोशन की स्टडी है, इसी के बारे में हमको जो है स्टडी करना होता है। अब बच्चों जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को अगर हम पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में क्या बच्चों होता है, इसमें जो है दो चीजें रहती हैं। एक तो होता है बच्चों काइनेमेटिक्स, और दूसरा बच्चों होता है डायनेमिक्स। तो बच्चों जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो बच्चों अगर ये पेन है, अगर इस पेन को हमने जो है एक यहां सर नीचे की तरफ ऐसे गिरा दिया, पेन को हमने ऐसे नीचे की तरफ गिरा दिया, तो बच्चों इसमें क्या है, वेलोसिटी है, इसमें एक्सेलरेशन है। तो हम बच्चों ये देखते हैं कि जो पेन ऊपर से नीचे गिरा, तो हम यहां पर इसकी पेन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंज आ गया बच्चों। अब बच्चों जो हमारा जो पेन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंज आया, तो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों कि हमको ये मालूम है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट जो है इसने जो है ट्रेवल किया, तो वो सब हम निकाल सकते हैं। पर बच्चों हमको ये समझना है कि जो काइनेमेटिक्स है, यहां पर भी हम बच्चों हम जो है डू नॉट स्टडी कॉज बिहाइंड मोशन। बच्चों इसमें क्या है, हमारा ये पेन ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, तो हम इसमें जो है इसके अंदर वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है बच्चों। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, तो इट्स मीन कि ये जो है मोशन में है। और अगर बच्चों मोशन में है तो यहां पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको जो है इसके जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्सेट्रा चीजें जो हमको इसमें निकालनी रहती हैं वो हम इसमें निकालते हैं। पर बच्चों यहां पर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमारा जो काइनेमेटिक्स है, इसमें जो हमारा कॉज बिहाइंड मोशन है, इसके पीछे हम नहीं जाते हैं। पर बच्चों अगर यही चीज हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो वी कैन वी आर कंसर्न कॉज बिहाइंड मोशन। बच्चों इसमें जो है हम जब डायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम जो है इसके जो कॉजेस हैं, कॉजेस के बारे में भी जो है हम यहां पर पढ़ते हैं। अब बच्चों डायनेमिक्स जो है, अगर ये देखो कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रही है, तो बच्चों यहां पर हम जो है जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके कॉजेस को हम जो है स्टडी करते हैं। अब बच्चों अगर यहां पर देखो कि अगर मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो अगर हमको स्टडी करना है, तो वो हम जो है डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो बच्चों अगर कोई जो है कोई चीज अगर कोई है जिसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है किसी चीज में, किसी बॉडी में, और हम जो है उसके कॉज के पीछे नहीं जाते हैं, वो कॉज को भी कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको जो है काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। पर बच्चों अगर किसी बॉडी में, किसी बॉडी के अंदर जो है अगर जो है उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, तो हम उसके जो है कॉज के पीछे जो है, कॉज जो है कॉजेस को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसकी स्टडी को बच्चों हम क्या है जो है डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब बच्चों अब यहां पर यह बात आती है कि जो मोशन है, अगर मोशन की बच्चों बात करें तो मोशन क्या होती है। अगर मोशन की हम यहां पे बात करें तो हम मोशन को बच्चों कैटेगराइज करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर बच्चों कोई
बॉडी है और उसमें जो है बच्चों क्या है कि सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन है। बच्चों अगर मोशन है, मोशन की अगर हम बच्चों बात करें तो बच्चों अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी जो है, उस बॉडी का जो है पोजीशन, बॉडी ऑफ पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों अगर बॉडी का पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। अगर बच्चों कोई बॉडी है और उसका पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम उस बॉडी को बच्चों बोलते हैं कि वो बॉडी जो है मोशन में है। बच्चों अगर मोशन की बात करते हैं तो अगर बॉडी की पोजीशन अगर बच्चों चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बच्चों कि बॉडी मोशन में है। अब बच्चों अगर मोशन को कैटेगराइज करें तो बच्चों मोशन को हम जो है दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। एक तो बच्चों होता है अपना ट्रांसलेशनरी मोशन, और एक बच्चों होता है रोटेशनल मोशन। अब बच्चों अगर कोई बॉडी है, वो बॉडी के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, अगर बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी में बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों सेम है, अगर ये सेम है तो वो जो है वेलोसिटी भी सेम है और एक्सेलरेशन भी सेम है, तो बच्चों उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं जो है ट्रांसलेटरी मोशन। पर बच्चों अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर जो है चेंज हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है बच्चों, तो हम उसको क्या बोलते हैं जो है रोटेशनल मोशन। अब बच्चों इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि आप जो है एक कार में मूव कर रहे हैं बच्चों, तो उसको आप कंसीडर करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन या फिर जो है रोटेशनल मोशन। तो बच्चों आप जब कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको जो है आप जो है जब बैठे हुए हैं तो उसको जो है एज ए ट्रांसलेटरी मोशन आप जो है कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों उसमें क्या है कि आप कार में बैठे हुए हैं तो कार जो है एक जो है ट्रांसलेशनरी मोशन कर रही है, तो वहां पर हम इसको ये कंसीडर कर सकते हैं बच्चों कि हम जो है ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। पर बच्चों अगर एक फैन है और फैन जो है रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से कि मान लीजिए बच्चों ये फैन है और फैन की ये ब्लेड है बच्चों, तो इसका जो है आप ये देखेंगे कि जो इसका सेंटर पॉइंट है वो तो बच्चों क्या होगा रेस्ट में होगा, ये सेंटर पॉइंट बच्चों क्या होगा रेस्ट में होगा। पर इसका बच्चों ये जो पॉइंट है बच्चों, इन सब की जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये जो है अलग अलग होंगे। इसके जो पास का पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो दूर का पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बच्चों ये जो मोशन है, इस मोशन में आप देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है अलग अलग है। पर बच्चों एक चीज आप ये यहां पर देखेंगे कि अगर ये फैन जो है घूम रहा है, अगर ये फैन बच्चों घूम रहा है तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो सेम है। तो बच्चों एंगल यहां पे सेम बन रहा है, मतलब यहां पर इस फैन की जो पोजीशन है यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों ये बच्चों क्या है सेम है। यहां पर फैन के केस में आप देखेंगे बच्चों कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों क्या है सेम है। तो
आपने ये देखा कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों में आपने बच्चों डिफरेंस सीखा कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सारे पॉइंट के सेम रहते हैं, पर जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, डिफरेंट होता है। यहां पर सेम क्या होता है बच्चों, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों सेम होता है। पर बच्चों जब ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन में कोई बॉडी है और वो बॉडी के जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी और सारे पॉइंट के एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जो है सेम रहते हैं। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें उस बॉडी के सारे मासेस को किसी एक पॉइंट पे हम जो है कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, और बच्चों उस पॉइंट को हम ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास। बच्चों जो बॉडी रहती है, जो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी होती है, उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बच्चों सेम रहता है। तो उस बॉडी के सारे पॉइंट जो है सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होते हैं। तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि वो जो बॉडी है, वो बॉडी का एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ही उसका पूरा मास जो है कंसंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को हम बच्चों क्या बोलते हैं जो है सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों हमने ये देखा कि मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन को हमने ये बच्चों समझा कि अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट में है तो उसका मतलब है कि उसके पोजीशन में बच्चों चेंज नहीं आ रहा है, पर बच्चों अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है। यहां तक बच्चों हमने मोशन को समझ लिया। अब मोशन क्या है बच्चों, मोशन को जो हम स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स बच्चों क्या है, मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो बच्चों हो गया काइनेमेटिक्स और दूसरा हो गया डायनेमिक्स। बच्चों जो काइनेमेटिक्स होता है इसमें हम जो हमारी बॉडी है उसका जो मूवमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, जो एक्सेलरेशन होता है, इन सब चीजों का हम स्टडी करते हैं। पर इसमें हम इस पे फोकस नहीं करते हैं कि जो वेलोसिटी है और ये जो एक्सेलरेशन है इसके पीछे कौन सी फोर्सेस इसमें काम कर रहे हैं। पर बच्चों जब हम डायनेमिक्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जब बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा ये कंसर्न ये भी होता है कि उसके पीछे जो फोर्सेस है वो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं। मान लो कि एक अर्थ है, अर्थ सन के एक अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पर कौन से फोर्सेस स्टडी कर रहे हैं उसकी स्टडी को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। अब बच्चों हमने मोशन को समझा, मैकेनिक्स को समझा, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस को समझा। अब बच्चों हमने मोशन को समझने की कोशिश की। मोशन पे बच्चों दो चीजें रहती हैं, दो मोशन रहता है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है और दूसरा रोटेशनल मोशन होता है। बच्चों जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होता है। जो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होती है उसमें बच्चों सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, तो हम उस बॉडी के सारे मासेस को एक पॉइंट पर कंसीडर्ड मान लेते हैं और उस पॉइंट को बच्चों सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। पर बच्चों जब रोटेशनल मोशन की बात होती है तो वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है बच्चों। हमने एक फैन के एग्जांपल से दिखाया कि जो फैन का जो सेंटर होता है वो रेस्ट में होता है, लेकिन उसके जो फैन के जो पॉइंट्स रहते हैं, जो पास के रहते हैं, उनकी वेलोसिटी कम रहती है, और जब वो पॉइंट्स जितने दूर जाते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाती है। तो बच्चों जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट रहता है। पर वहां पर बच्चों जो एंगुलर वेलोसिटी है, आप इस केस में देखिएगा कि जो ब्लेड है उसका एंगुलर वेलोसिटी सारे पॉइंट के लिए सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहता है, तो वो बॉडी रोटेशनल मोशन में कही जाती है। बच्चों यहां तक तो आपने समझ लिया। अब इसके आगे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं, वो है बच्चों अपना रेस्ट और मोशन।
अपना बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रेस्ट और मोशन। अब बच्चों रेस्ट और मोशन से हमारा मतलब क्या है? अब बच्चों अगर रेस्ट की बात करें तो अगर कोई पोजीशन, अगर जो है पोजीशन बच्चों, पोजीशन ऑफ बॉडी नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बच्चों कोई भी बॉडी है उसका पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ बॉडी है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इज सेड टू बी इन रेस्ट। बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। पर अगर बच्चों पोजीशन ऑफ बॉडी जो है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बच्चों इस बॉडी को क्या बोलते हैं? इस बॉडी को बोलेंगे इज सेड टू बी इन मोशन। तो बच्चों हमारा जो रेस्ट और मोशन की जो डिफिनीशन है ये हम 9th और 10th में पढ़ते आए हैं कि अगर कोई बॉडी है और उसकी पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? वो जो है रेस्ट में कहलाएगी। पर बच्चों अगर उसकी पोजीशन अगर जो है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको मोशन में कहते हैं। पर बच्चों ये जो रेस्ट है और पोजीशन है बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये है रिलेटिव टर्म है। ये बच्चों जो रेस्ट और मोशन है ये जो है रिलेटिव टर्म है। अगर बच्चों कोई भी बॉडी हमारे लिए जो है रेस्ट में है तो वो किसी और के लिए जो है मोशन में हो सकती है। अब बच्चों आप अगर हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे लिए जो है वो साथ में बैठा हुआ व्यक्ति जो है रेस्ट में है। पर अगर कोई बच्चों बाहर है, ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति है और अगर उससे पूछा जाए तो वो ये बताएगा कि वो बॉडी मोशन में है। तो बच्चों ये जो रेस्ट और मोशन है बच्चों, ये क्या है बच्चों? रिलेटिव टर्म है। अब इसको हमको ये समझना पड़ेगा कि जो है रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है और ये है बच्चों क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट है। ये बच्चों क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट है। अब बच्चों आप ये देखिएगा कि आपने ये देखा होगा कि एक हम लोग जब सुबह बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि सूरज आ गया, यानी सन जो है निकल गया। तो हम बच्चों सूरज को मोशन में मान लेते हैं और हम अपने आप को रेस्ट में मान लेते हैं। अब बच्चों हम अपने आप को हमेशा जब भी हम कंसीडर करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो हम अपने को रेस्ट में मान लेते हैं और जो हमारा जो जिसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको मोशन में मान लेते हैं। तो बच्चों जब हम सुबह देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अब सूरज जो है निकल रहा है। हम सूरज को जो है सन को मोशन में मान लेते हैं और अपने आप को रेस्ट में मान लेते हैं। अब बच्चों अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम जो है दिल्ली से इंदौर आ रहे हैं तो ट्रेन जो है मान लो जो है इंदौर उज्जैन पहुंच गई तो हम ये बोलते हैं कि इंदौर आने वाला है। पर बच्चों एक्चुअल में इंदौर आ रहा होता है क्या हमारे पास? हम जो है इंदौर जा रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करते हैं और ये मानते हैं कि इंदौर आने वाला है। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। हम जो अपने आप को हम रेस्ट में मान लेते हैं और अपने रिस्पेक्ट में चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चों सन है, सन जब निकलता है तो हम ये नहीं मानते हैं कि सन अपनी जगह पे है, हम मूवमेंट कर रहे हैं, अर्थ मूवमेंट कर रही है जिसके कारण हम जो है सन के सामने आ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हम रेस्ट में हैं और सन जो है आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों हम अगर ट्रेन में बैठे हैं और हम जो है हमारी ट्रेन जो है हम दिल्ली से इंदौर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर हम उज्जैन पहुंचे हैं तो हम ये बोलते हैं कि
जो है इंदौर आने वाला है, जबकि बच्चों इंदौर नहीं आ रहा होता है, जबकि ट्रेन आ रही होती है। अगर बच्चों हम इंदौर स्टेशन पे खड़े हैं और कोई हमारा रिलेटिव जो है दिल्ली से आ रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि जो है ट्रेन आ रही है। तो बच्चों ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये बच्चों रिलेटिव टर्म है, और हम जो है हर चीजों को, हर जो है सिनेरियो को अपने नजरिए से देखते हैं। जो हमारी नजरिया रहता है, जो हमारे जो चश्मे रहते हैं, उस चश्मे के रेफरेंस में हम बच्चों चीजों को देखते हैं। अगर हम जो है, हम जहां पे खड़े हैं, हम अपने रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं। अब बच्चों आपने ये देखा कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई ट्रेन है, और ट्रेन अगर ट्रेवल कर रही है, कोई बच्चों ट्रेन है और ये ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आप अगर दूसरी ट्रेन में बैठे हैं और वो भी जो है ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों इसकी स्पीड 20 किलोमीटर है और इस ट्रेन की स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। पर बच्चों आप ये देखेंगे कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि आपको ये लगेगा कि ये ट्रेन जो है, आप अपने आप को मान लो इस ट्रेन में आप जो है बैठे हुए हैं, और तो आप बच्चों आपको ये ट्रेन क्या लगेगी कि ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है ये जो है ट्रेवल कर रही है। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो रेस्ट और मोशन है, ये क्या है बच्चों, रिलेटिव टर्म है। आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप अपने आप को रेस्ट में मान लेते हैं, और जो दूसरी ट्रेन है जो कि मूवमेंट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप उसको मोशन में मान लेते हैं। अब बच्चों आप ये समझ लीजिए कि कोई एक सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर आप जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि आप इसमें अगर मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप जो है, एक गेम होता है बच्चों, उस गेम में आप एक दूसरे जो है साथी का हाथ पकड़ते हैं और उसमें एक गेम खेलते हैं। उस गेम का नाम होता है बच्चों फुगड़ी। फुगड़ी जब आप खेलते हैं तो आप देखते हैं कि जितना आप मूव कर रहे हैं उतना वो जो है आपका साथी भी जो है मूव कर जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलवेज जो है इस पर्सन के लिए ये पर्सन जो है सामने है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि ये बॉडी जो है इस पर्सन के लिए, ये पर्सन क्या है, ऑलवेज इन रेस्ट में है। तो बच्चों ये जो हमारा डिफिनीशन है कि पोजीशन ऑफ बॉडी नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी रेस्ट, ये जो है बच्चों यहां पर जो है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, पर बच्चों फिर भी जो है ये पर्सन जो है मोशन में है। तो बच्चों हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा मॉडिफाइड करने की जरूरत है। तो हम ये कहेंगे कि ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग, a body is said to be moving with respect to a frame if it has velocity विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों ए बॉडी को हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी को मूवमेंट में तभी मान सकते हैं कि अगर वो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी उसकी जो है चेंज कर रही है। तो बच्चों जो हमारा जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, डिसाइडिंग फैक्टर बच्चों क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या हो गया, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। जो मोशन है बच्चों वो जो है डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि जो है दो पर्सन मूवमेंट कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बच्चों हम डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि पोजीशन ऑफ बॉडी नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी रेस्ट। पर बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि पर्सन की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो मोशन में है। तो हम बच्चों हमारे लिए जो मोशन है, मोशन इज द नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी हो गया। तो एक बॉडी है वो मूविंग अगर है तो हम उसको ये बोलेंगे कि अगर वो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है
तो हम उसको जो है मोशन में मानेंगे। और अगर वो बॉडी जो है उसका वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको बच्चों क्या मानेंगे, उसको रेस्ट में, उसको हम बच्चों क्या है, रेस्ट में मानेंगे। तो बच्चों हमने यहां तक पढ़ लिया रेस्ट एंड मोशन। अब बच्चों हम नए कॉन्सेप्ट को लेते हैं। वो हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों जो हमारा नया टर्म है वो है बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अब बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में हम जो है डिफरेंस को समझते हैं। बच्चों अब अगर हमको इंदौर से दिल्ली जाना है, तो बच्चों अपने लिए क्या है कि ये हमारा मान लो कि इंदौर है, और ये बच्चों मान लो दिल्ली है। बच्चों ये है इंदौर, और ये बच्चों लॉजिक बहुत सिंपल है। तो हमको अगर इंदौर से दिल्ली जाना है, तो बच्चों एक तो हमारा जो है एक ट्रेन का रूट हो जिसमें हम जो है सीधे इंदौर से दिल्ली पहुंच सकते हैं। पर बच्चों ऐसा कोई रूट तो होता नहीं है। हमारे पास क्या रूट है, हम बच्चों यहां पहुंचे ग्वालियर, पहले बच्चों पहुंचे भोपाल, और भोपाल के बाद बच्चों पहुंचे ग्वालियर, और उसके बाद बच्चों हम पहुंचे दिल्ली। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि आपको इंदौर से सॉरी दिल्ली जाना है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, उसके लिए हमारे पास कोई जो है ट्रेन नेटवर्क नहीं है। हमारे पास क्या है, रूट क्या है बच्चों, हम पहले भोपाल जाएंगे, भोपाल से ग्वालियर जाएंगे, ग्वालियर से जो है बच्चों हम जो है दिल्ली जाएंगे। अब बच्चों ये जो ट्रेवल्स टाइम है, मान लो इसमें जो है 20 आवर लगते हैं। यहां पर अगर हम ट्रेवल करें अगर डायरेक्ट, तो 9 आवर्स में ही हम जो है ट्रेवल कर लेंगे। तो बच्चों ये जो इंदौर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, इसको हम जो है डिस्टेंस बोलते हैं। ये है बच्चों क्या है, डिस्टेंस है। जो हम जो है एक्चुअल पाथ जो है जो हम ट्रेवल करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जो बच्चों जो हमारा जो है जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम जो है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस अपना क्या हो गया, डिस्टेंस अपना जो हो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ जो बच्चों ट्रेवल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको जो है हम जो ट्रेवल करते हैं उसको हम जो है बच्चों जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो बच्चों ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये बच्चों क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें जो है डायरेक्शन भी होगा बच्चों।
क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बच्चों बात कर रहे हैं तो वहां पर हमको जो है पोजीशन के बारे में पोजीशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब बच्चों अगर ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बच्चों दो पॉइंट है, एक ए है और एक हमारा जो है बी है। दो पॉइंट बच्चों दिए गए हैं, एक पॉइंट बच्चों ए है और एक पॉइंट बच्चों बी है। अब बच्चों अगर हमको डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करना है तो हमको जो है इसकी पोजीशन डिफाइन करनी आनी चाहिए। अगर बच्चों इसका जो हम जो है धीरे धीरे एक एक लेयर नीचे उतरते जाएंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो हम यहां पर हमको पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। अब बच्चों पोजीशन को अगर डिफाइन करना है तो बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है तो हमको जो है पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। और बच्चों अगर पोजीशन को डिफाइन करना है तो हमको जो है ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों मान लो कि ये ए और बी दो पॉइंट हैं, तो हम इसका जो है पोजीशन जो है डिफाइन करेंगे। तो मान लो ये इसका जो है एक पोजीशन हो गया और बी का पोजीशन ये हो गया। बच्चों इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम आर आई लिख सकते हैं और इसको आर एफ लिख सकते हैं। अब बच्चों जो हमारा इनिशियल पोजीशन है वो ए है और जो फाइनल पोजीशन है वो है एफ। अब बच्चों हमने ए से बी को जो है कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ए टू बी है। तो बच्चों जो ओ से बच्चों ए है, इसको हमने क्या बोल दिया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जो हमारा ओ से बी है इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, आर एफ। इसको हमने फाइनल जो है पोजीशन वेक्टर कहा। अब बच्चों आप ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ बच्चों क्या बोलता है कि अगर हम जो है कोई ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड्स का सम जो है तीसरी साइड्स के सम के बराबर होता है। तो मान लो बच्चों ये पोजीशन वेक्टर जो है हमारा एस है, तो हम यहां पर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग आर आई प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर एफ। ये बच्चों हमारा हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। तो बच्चों हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एस क्या हो जाएगा बच्चों, एस इक्वल टू हो जाएगा आर एफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों अब हम जो है जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डेफिनेशन हमारा बच्चों क्या होगा कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड displacement is defined as final position vector minus initial position vector। बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम जो है जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को के से माइनस करके हम जो है डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं बच्चों। तो आपने बच्चों यहाँ पे समझ लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। जो डिस्टेंस होता है बच्चों एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, शॉर्टेड डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, इसमें क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक्चुअली क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो हमको यहाँ पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट को अगर हमको बताना है तो हमको पोजीशन को बताना पड़ेगा और पोजीशन को अगर हमको बताना है तो हमारे पास ओरिजिन भी होना चाहिए।
अब बच्चों अगर हमारे पास पोजीशन है और पोजीशन के लिए हमको ओरिजिन की जरूरत पड़ेगी, तो हमको ओरिजिन डिफाइन करना आना चाहिए। अब बच्चों किसी अदर पर्सन के लिए अगर उसने पोजीशन कुछ अदर लिया, तो उसके लिए जो हमारा ए पॉइंट है और जो पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर तो जो है बच्चों जो है डिफरेंट होगा, पर जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। आप ओरिजिन कुछ भी ले सकते हैं, पर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये जो है इसका जो एस है हमारा, वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन है। आप ओरिजिन कुछ भी सिलेक्ट करिए, हमारा जो ये पोजीशन वेक्टर है, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन है। पर बच्चों ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा जो है डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन है। अगर हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर हमारे चेंज हो जाएंगे, पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये जो है चेंज नहीं होगा। अब बच्चों मान लो कि एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल बच्चों अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे है और वापस ये घूमकर वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। पर बच्चों अगर यही पॉइंट अगर घूम के यहां पर आ गया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों क्या हो जाएगा, मान लो ये रेडियस r है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा r√2। इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के द्वारा हम जो है डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मान लो बच्चों दो पॉइंट दिए गए हैं, और 2 पॉइंट बच्चों ऐसे दिए गए हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। और बच्चों इनका जो पोजीशन दिया गया है, वो ऐसा मान लो दिया गया है बच्चों कि 3,1,4, और दूसरे का पोजीशन दिया गया है -2,1,3। बच्चों ये दो पोजीशन जो है 2 पॉइंट के दिए गए हैं। तो बच्चों आपको जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों निकालना है, तो आपको फाइनल पोजीशन दिया गया है और आपको इनिशियल पोजीशन दिया गया है। तो बच्चों ये जो इनिशियल पोजीशन है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो हमारा जो फाइनल पोजीशन है, उसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, -2i प्लस j प्लस 3k। इस तरीके से बच्चों हम जो है ri और rf जो है फाइनल पोजीशन वेक्टर को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हमको s निकालना है, तो s बच्चों क्या हो जाएगा, rf माइनस ri। अब बच्चों हमको अगर इसमें से इसको माइनस करना है, तो बच्चों यहां पर -2 है और यहां पर जो है, अब हम इसको सिंपल सा यहां पे उतार लेते हैं, -2i प्लस j प्लस 3k। और बच्चों यहां पर हमने माइनस का साइन लगाया और हमने यहां पे लिख दिया 3i प्लस j प्लस 4k, ये बच्चों लिख दिया। अब -2 में से -3 बच्चों क्या, तो हम यहां पर क्या होगा, माइनस माइनस सेम साइन है, तो यहां पे जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -5i। अब बच्चों यहां पर 1j और यहां पे -j है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर +3k है और यहां पर जो है -4k है, तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा -k। ये बच्चों हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब बच्चों इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो है इसके जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -25 प्लस 1, यानी √26 बच्चों जो है ये इसका जो है डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर हो जाएगा। अब बच्चों डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी बता ही सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, आई माइनस आई और माइनस के जो है इसका जो है डायरेक्शन होगा, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 26 यूनिट, ये इसका जो है बच्चों मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो बच्चों बेसिक वेक्टर आपको जो है वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपको वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो हम आपको जो है लेक्चर्स में हम आपको जो है जरूर शेयर करेंगे, पर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों वेक्टर के, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका यूज आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा होने वाला है और इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। बच्चों अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, अगर कोई पर्सन है बच्चों और वो जो है एक 10 मंजिला 10th फ्लोर, अगर बच्चों 10th फ्लोर पे वो खड़ा है और वहां से उसने एक बॉल को थ्रो किया और वो बॉल जो है गिर के नीचे आ गई। बच्चों यहां पर हमको जो है इसका जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों यहां पर देखेंगे कोई पर्सन यहां पर खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे, और वहां से उसने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और बॉल जो है वापस नीचे की तरफ आ गई। तो बच्चों यहां पर हमको इसका जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम इसका ओरिजिन जो है ये मान लेते हैं, ये बच्चों इसका क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन को बच्चों हमने 0,0 माना और हमारा मान लो ये जो है 30 मीटर जो है की जो है हाइट है, बिल्डिंग की हाइट बच्चों क्या है 30 मीटर है। तो बच्चों हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट बच्चों क्या है, आर आई क्या है बच्चों 0 है। जो फाइनल पोजीशन है बच्चों हम जो है वाई डायरेक्शन को लेते हैं वर्टिकल अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को लेते हैं एक्स। तो बच्चों हमारा जो आर एफ आएगा वो बच्चों क्या आएगा, आर एफ आएगा -30 जे, ये बच्चों हमारा फाइनल पोजीशन आ जाएगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई, तो बच्चों क्या हो जाएगा -30 जे, ये जो है हमारा जो है बच्चों डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो बच्चों हमने जो है बॉल का डिस्प्लेसमेंट देखा, वो हमने यहां निकालना सीख लिया। बॉल कितनी भी ऊपर जाती है हमारे लिए उसका कोई जो है अगर हमको जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने क्या रखता है कि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो हमने इनिशियल पोजीशन में से को जो है फाइनल पोजीशन में से माइनस कर दिया, तो बच्चों हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बच्चों यहां तक तो आपने समझ लिया, ये जो काइनेमेटिक्स था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने समझा। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और वहां पर हम ये सीखेंगे कि जो हमारा बच्चों जो स्पीड होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आपको शुक्रिया, धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।